Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Raza and I am working in a Garrison College as a lecturer of mathematics. तो आज से हमारी जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ है हमने उसका आगाज़ कर दिया है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले मैट्रिक में ये इससे रिलेटेड मैट्रिसेस का चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। तो इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स नंबर्स, किसी नंबर्स को दो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम अवे आउट करें तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसकी मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ होगी, द रेक्टेंगुलर array of numbers enclosed by a square brackets is called मैट्रिक्स। अगर हम किसी नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से तरतीब करें तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर है मेरे पास, ये 3, अब ये नंबर 3 है तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। जब इसके ऊपर मैं ये दो ब्रैकेट्स लगा दूंगा तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2x2 जो लेना चाहें 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स। दूसरा 1 2 4 6 9 8, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज। इसके बाद ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम कहेंगे रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस इनको कॉलम्स। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम करें रोज की और कॉलम्स की, तो रोज की डेफिनेशन यूँ बनेगी, द horizontal lines of numbers in a matrix is called row of a matrix। बिल्कुल इसी तरह से वर्टिकल लाइंस को हमने क्या कहा, कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम की डेफिनेशन हो जाएगी। कॉलम्स, द vertical lines of numbers in a matrix are called column of matrix। तो ये मैट्रिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन होगी, उसमें हमारे पास रोज आ गई, कॉलम्स आ गई, ये क्या होती हैं। इसके बाद जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई हर चीज़ का ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखना चाहें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले इसकी डेफिनेशन में लिख दूं कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स in a matrix is called its order। जितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हैं एक मैट्रिक्स में, उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। उसको मैथमेटिकली हम कैसे जो है राइट करेंगे, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे क्रॉस जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे मैं कोई यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें तो रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 2 रोज़ हैं, तो ये आ जाएगा जी 2। अब कॉलम्स कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसी तरह से ये वाला अगर मैट्रिक्स देख लें, रोज़ कितनी है, 1 2, कॉलम्स 1 2 3, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो ये इसको जो है ऑर्डर को लिखने का एक तरीका है।
अब ये मैट्रिक्स हो गया, उसका रोज़, कॉलम्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास जो है मैट्रिक्स की टाइप्स हैं कुछ। तो मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होंगी? सबसे पहले हमारे पास है रियल मैट्रिक्स। अब रियल मैट्रिक्स नाम से थोड़ा सा जाहिर हो रहा है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज जो हों रियल हों, उसको हम कहेंगे रियल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच all the elements are real, this matrix is called real matrix। जैसे हमने पीछे डेफिनेशन एग्जांपल ली थी, अभी ये मैं दोबारा ले लेता हूँ। 4 6 8 10 ये हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रियल एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद रियल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम कहेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स having single row is called row matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट, सिंगल रो हमारे पास, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे कोई एग्जांपल ले लें, मैं ले लेता हूँ कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, 3 कॉलम्स हैं। दूसरी एग्जांपल ले लें, A11 कह देता हूँ, A12 A13 अप टू A1n। तो ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है। तो इससे हमें क्या जाहिर होता है, क्या पता चलता है कि रो मैट्रिक्स में रो तो सिर्फ एक ही होगी, लेकिन उसमें जो कॉलम्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने चाहे मर्जी हो। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? बिल्कुल सेम उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, हाँ जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, जैसे हमने रो को कहा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग only one column is called column matrix। column matrix फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जी 1 2 3। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज चाहे जितनी भी हो सकती हैं, कॉलम एक होगा, तो उसको हम कहेंगे जी हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इसकी तरह से दूसरा ले लें, A1 1 A1 A21 A31 अप टू AN1। ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब A11 A22 ये असल में जो है इसकी पोजीशन को शो करता है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर किसको कहते हैं। स्क्वायर ऐसे जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, उसको हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मतलब कि अगर अ मैट्रिक्स having same number of rows and columns is called
स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हों उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ले लें, जैसे हमने पहले लिया था, ये एक मैट्रिक्स है 3, रो देखें एक है, कॉलम एक है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 1 क्रॉस 1, यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं 1 क्रॉस 1, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से 2 4 6 8, ये हमने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। कितनी रोज हैं 1 2, 2 रोज और कॉलम्स 2, 2 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। या इसको मैं आर्डर अगर लिखूं तो सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसको लिखने का एक तरीका है। तो 2 लिखूंगा तो उसका मतलब भी यही होगा कि उसमें जो रोज हैं वो भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरह से 3 क्रॉस 3 का अगर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें रोज कितनी हैं 3, कॉलम्स 3, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये भी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये भी नाम से आप लोगों को जो है अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल किसको कहते हैं, अगर आमने सामने वाले साइड इक्वल हों तो हम उसको कहेंगे कि जी रेक्टेंगल है। अब मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखूँगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ rows and columns is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो हम उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई एग्जांपल ले लें 1 2 3 4 5 6, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, 1 2 3, तो दोनों के जो हैं नंबर्स इक्वल नहीं हैं, तो ये एक रेक्टेंगल की शेप दिखा रहा है आपको। दो आमने सामने वाले साइड जो हैं दोनों के इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद जो है नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब नल, ये भी नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि नल किसको कहते हैं, ज़ीरो को कहते हैं, या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हों उसको हम कहेंगे नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच all elements are zero are called null और ज़ीरो मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन कोई भी एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ज़ीरो कह देता हूँ सिर्फ, 1 क्रॉस 1 का नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 का ले लें, वो भी नल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल आ जाएं तो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।